हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 17 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव से द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं न्यूजीलैंड के वो हैं क्रिस्टोफर लैक्सन। और किसके स्थान पे? तो क्रिस हिपकिंस के स्थान पे चुने गए हैं, तो याद रखेंगे। इससे पहले कौन थे प्रधानमंत्री? क्रिस हिपकिंस। तो अभी कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लैक्सन बने हैं। और ये किस पार्टी से आते हैं? तो नेशनल पार्टी से आते हैं ये, और ये 38वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी याद रखेंगे। जेसिका आर्डर्न ये न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और ये लेबर पार्टी से संबंधित हैं, तो याद रखेंगे। किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से हैं जेसिका आर्डर्न, तो याद रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। और जो कुक जल संधि है यहाँ पे वो किसके मध्य है? तो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में कुक जल संधि हुई है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं लूला डी सिल्वा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? वो हैं जॉर्जिया मेलोनी। कंबोडिया के राष्ट्रपति कौन है? तो हुन मानेट जो है कंबोडिया के राष्ट्रपति हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के जो है प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं लॉस एंजल्स में, उसमें 5 खेल जो है शामिल किए गए हैं। तो 5 खेल कौन से हैं? क्रिकेट, स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल जो है इसमें 5 खेल जो है शामिल किए गए हैं, तो याद रखेंगे। और इससे पहले 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है तो उसमें जो है ब्रेक डांस जो है इसमें शामिल किया जाएगा, तो याद रखेंगे। 2024 में ब्रेक डांस शामिल होने वाला है, लेकिन जो 2028 में शामिल नहीं होगा, तो याद रखेंगे। पहला ओलंपिक कब होता है? तो 1896 में एथेंस ग्रीस में जो है पहला जो है ओलंपिक होता है। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी स्थापना जो है 23 जून को और इसकी जो है स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी याद रखेंगे। पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में जो है पहला कॉमनवेल्थ गेम होता है। और जो 22वें नंबर का था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुआ था, तो याद रखेंगे। पहला एशियन गेम्स जो है कब हुआ था? तो 1951 में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और जो अभी हाल ही में हो रहा है 19वें नंबर का वो होंगजू चीन में इसका जो है आयोजन चल रहा है, जिसमें भारत की रैंक कौन सी आई है? तो भारत की रैंक जो है 4थी रैंक इसमें आई है। भारत जो है इसमें 107 पदक जीता है, इसमें 28 गोल्ड मेडल के साथ में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो जो क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन है तो उसका जो प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो IIT BHU ने इसका जो है विकास किया है, तो याद रखेंगे IIT BHU ने। हरित हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है? तो भविष्य का ईंधन इसे बोलते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? क्लीन एनर्जी पर बल देना जो है इसका उद्देश्य होगा। भारत का शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की है। और इसका हाइड्रोजन का उपनाम क्या है? तो आवारा तत्व इसे बोलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन जो है ऊर्जा का स्रोत है। COP 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र में जो है इसका आयोजन हुआ था। COP 28 का आयोजन UAE में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया है शिखर सम्मेलन उसका जो तीसरा संस्करण है वो मुंबई में इसका प्रारंभ होने वाला है। और जो पहला और दूसरे का आयोजन है वो भी मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। देश का सबसे बड़ा जो सामुद्रिक कार्यक्रम है वो कहाँ पे होने वाला है? मुंबई में होने वाला है। उद्देश्य क्या होगा? बंदरगाह का विकास करना, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, नवाचार को बढ़ाना और निवेश को बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य होने वाला है। वर्तमान में जो शिपिंग मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर हैं, तो ये भी याद रखेंगे। 5वां काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है और ये पहली बार जो है भारत में जो है इसका आयोजन हुआ है। 14वां मसाला सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? जयपुर राजस्थान में हुआ है।
P20 का आयोजन यशोभूमि दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में प्रारंभ हुआ है। सिल्वर लाइन परियोजना कहाँ पे है? तो ये केरल में स्थित है। पहली बार जो चीन का जहाज है झेन हुआ 15 जो है यहाँ पे पहुँचा है विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पे। तो जो बंदरगाह का निर्माण है वो किसने किया है? तो राज्य सरकार और अडानी लिमिटेड ने जो है इसका निर्माण किया है, तो ये भी याद रखेंगे। तो पहली बार जो है इसमें यहाँ पे जो है चीन का जहाज झेन येन 15 जो है यहाँ पे आया हुआ है। लोथल बंदरगाह, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है ये बंदरगाह है। MV एक्सप्रेस क्रूज चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चीन के मध्य में हुआ है। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो ये मैरीलैंड अमेरिका में जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो है अनावरण किया गया है। वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी थी गुजरात में, तो वो उन्होंने ही जो है इसका अनावरण किया है, तो याद रखेंगे। तो वास्तुकार उसके कौन रहे हैं? तो राम सुतार रहे हैं। भारत के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है वो किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट 1932 में किसके मध्य हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन रहे हैं? तो अम्बेडकर रहे हैं। भारत रत्न इन्हें 1990 में प्रदान किया गया। इनकी पत्रिका कौन सी थी? मूक नायक। और जो बुक इनकी थी जातियों का अंत जो है इनकी पुस्तक थी। 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और ये इन्होंने जो है 3 जो है गोल में सम्मेलन जो हुए हैं इनमें तीनों में भाग लिया है। विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य दिवस 2023 है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो बिहाइंड जो है इसकी थीम है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये दिवस मनाया जाता है। स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? सल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशंस जो है इसकी थीम है। विश्व योग दिवस 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। G20 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इसकी थीम है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको फार्म योजना जो है प्रारंभ की है, तो याद रखेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको फार्म योजना। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण मंत्री हैं, तो ये भी याद रखेंगे। PM प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए PM प्रणाम योजना शुरू की गई है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। यूरिया गोल्ड लॉन्च की गई है सल्फर की कमी को दूर करने के लिए, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में चलाया गया है। PM विश्वकर्मा योजना बुनकर शिल्पकारों के लिए चलाई गई है ये योजना। हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और ये कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया है? स्टूडेंट्स को स्पेस प्रोग्राम, रॉकेट, उपग्रह की जानकारी जिससे प्राप्त हो सके उसके लिए जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में जो हेड हैं सोमनाथ इसके हेड हैं। PSLV C54 व्हीकल भूटान का जो INS-2B उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया था। PSLV C55 सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया। PSLV C56 DASAR उपग्रह लॉन्च किया गया जो सिंगापुर का है। PSLV C57 आदित्य L1 लॉन्च किया गया। GSLV F12 NVS-01 के जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। LVM-3M4 चंद्रयान 3 जो है इससे लॉन्च किया गया था। हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? तो जो MS गिल थे वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं 1996 से 2001 के बीच में, तो याद रखेंगे, जिनका अभी जो है निधन हो चुका है। और ये भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। वर्तमान CBI के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद जो है CBI के निदेशक हैं। वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमणी जो है वर्तमान में महान्यायवादी हैं। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हनोई में जो है इसका आयोजन हुआ है और ये 18वें क्रम का जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। और जो वियतनाम की जो कैपिटल है वो कौन सी है? तो हनोई है, तो याद रखेंगे उसकी जो बैठक है वो हनोई में हुई है।
तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तुम लोगों का पहला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा, जो एक हॉलीवुड एक्टर हैं। मानद पाल्मेडी अवार्ड जो कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है प्रदान किया गया, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो किसे प्राप्त हुआ है? तो वो भी माइकल डगलस को प्राप्त हुआ है मानद पाल्मेडी अवार्ड, और सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, इनको दोनों को प्राप्त हुए। और जो 2 ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुए हैं माइकल डगलस को, तो ये भी याद रखेंगे। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड है वो कहाँ पे प्रदान किए जाएंगे? तो वो गोवा में प्रदान किए जाएंगे। जो ये सत्यजीत रे जो एक्सीलेंस अवार्ड है, ये इसकी जो स्थापना होती है 1999 में, और पहला अवार्ड जो है बर्नार्डो बोतोलिची को प्रदान किया गया था, तो याद रखेंगे। हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और ये बैडमिंटन खेलते हैं। 19वें एशियंस गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पहला भारतीय जोड़ी जो नंबर 1 बनी है। खिताब इन्होंने कौन कौन से जीते हैं? तो इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन और स्विस ओपन जो है इन्होंने खिताब जीते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया है। साल में ये 2 बार मनाया जाता है, 13 मई और 14 अक्टूबर को इस वर्ष में मनाया गया है। थीम क्या है? वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ जो इसकी थीम है। हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम और कांकेसुतुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? तो नागपट्टिनम का तमिलनाडु से और कांकेसुतुरई श्रीलंका से इसका संबंध है। तो भारत और श्रीलंका से इसका संबंध है। 40 साल बाद जो है नौका सेवा यहाँ पे प्रारंभ की गई है। जहाज है चेपिया पानी जो है जहाज का नाम है, और जिसको लीड कौन किसने किया है? तो बीजू जॉर्ज जो कमांडर हैं इन्होंने इसे लीड किया है। प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। और जो APJ अब्दुल कलाम की बुक है वो है विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइट माइंड जो है इनकी पुस्तक है। इस बार की जो थीम रही है वो रही है फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूरी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? तो सागर कवच जो है अभ्यास जो है प्रारंभ किया है पूर्वी तट पे। इसका जो आयोजन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी में जो है इसका आयोजन होने वाला है, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किसे प्राप्त हुआ है? तो नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। पहली बार जो है 1951 में भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया था। नागा बटालियन जो है इसे 3 नागा भी कहते हैं। स्थापना इसकी होती है 2009 में हल्द्वानी उत्तराखंड में। रानीखेत में इसे अवार्ड प्राप्त हुआ है, प्रदान किया जाएगा। जो मनोज पांडे हैं जो सेना प्रमुख, उनके द्वारा ये दिया जाएगा। हाल ही में इटली का फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का ओपन वर्ग में का विजेता कौन रहे? तो वो रहे रौनक साधवानी, महाराष्ट्र के हैं। पहली बार जिन्होंने जीता है तो वो विश्वनाथ आनंद ने जो है फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है। फीमेल में वेदुल्लिया अजरबैजान के हैं, उन्होंने जीता है। झारखंड महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो जूही इसका शुभंकर है। इसका जो हाथी है बेतला, जो यहाँ का फेमस जो जंतु है वो है हाथी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। आयोजन रांची झारखंड में होने वाला है। हॉकी चैंपियनशिप का भी यहीं पे आयोजन होगा। विश्व हॉकी फेडरेशन के जो हेड हैं वो हैं मोहम्मद तैयब इकराम, और हॉकी इंडिया के जो हेड हैं वो हैं दिलीप तिर्की। हाल ही में MCC विश्व क्रिकेट समिति का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है, जो श्रीलंका के प्लेयर हैं। विश्व क्रिकेट समिति के जो हेड हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो कुमार संगकारा। MCC यानी मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना होती है 1787 में लॉर्ड्स इंग्लैंड में। हेड हैं मार्क निकोलस। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए प्राचीन मेगा प्लांट पोंटस की जो है यहाँ पे खोज की गई है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।